हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल एंड साइंस टैरो। सोल एंड साइंस टैरो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक लव रीडिंग लेके आए हैं दैट हाउ विल बी योर लव लाइफ इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगले 3 महीने में आपकी लव लाइफ कैसी होगी। आपके सामने ये 3 ऑप्शंस है। दिस इज ऑप्शन 1, दिस इज ऑप्शन 2 एंड दिस इज ऑप्शन 3। आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इंट्यूटिवली भी अपना पाइल चूज कर सकते हैं और इन इमेजेस को देख के भी अपना पाइल चूज कर सकते हैं। ओके, सो सी यू एट योर रीडिंग। सो हाय पाइल वन, जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चूज किया है, देखते हैं आपकी लव लाइफ नेक्स्ट 3 मंथ्स में कैसी होगी। ओके, सो लेट्स सी पाइल 1 के लिए कैसे कार्ड जाते हैं यहाँ पे। ओके, सो हाउ विल बी पाइल 1 लव लाइफ इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, ओके, वी हैव द 9 of Swords, we have the King of Cups. Oh, very nice, we have the 10 of Cups. Okay. Okay, we have 3 of Swords. We have the 6 of Pentacles. Okay. Let me take few more cards and then we'll proceed. Yeah, we have the Empress. And one more card. We have the Wheel of Fortune. Very nice. Pile 1, बॉटम ऑफ द डेक पे ना यहाँ पे एम्प्रेस आया है, तो ये चीज सिग्निफाई करता है दैट देर आर वेरी हाई चांसेस कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप एक छोटा सा सेरेमनी करने का डिसाइड कर सकते हैं विद योर पार्टनर। ओके, और ऐसा मुझे लगता है कि जैसे ये 3 मंथ्स का यहाँ पे स्प्रेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीना इनमें से ऐसा बीतेगा जहां बहुत स्ट्रेस्ड रहेंगे, बहुत हार्ट ब्रोकन रहेंगे और आपको अपने इमोशन समझ नहीं आएंगे। और आप इस वजह से क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि अपना अटेंशन कहीं और डाइवर्ट करते हैं, करियर में ध्यान लगाते हैं, बट इमोशनली ना आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते रहेंगे। यहाँ जो भी लोग इन्वॉल्व है ना, उनका एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे टाइम से, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से किसी ने अपने पार्टनर का वेट किया है। 10 ईयर्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आपने तब से अपने पार्टनर का वेट किया है टू टैप इनटू दिस एम्परस एनर्जी, बिकॉज पार्टनर तो ऑलमोस्ट आ गया था इस एम्परर की एनर्जी में। ओके, सो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक आपने ऐसे पर्सन का वेट किया है। ओके, एंड नाउ कुछ एक छोटा सा सेरेमनी मुझे यहाँ पे दिखता है। मुझे यहाँ 8 वीक्स टू 10 वीक्स का टाइम बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा है। दैट इज अगेन like next 1 or 2 months. Okay, so next 3 months are very beautiful. Somehow जिस तरह का फैमिली आप इमेजिन करते थे ना अपने लिए, उसका सीड प्लांट हो जाएगा। That is something I feel for you. So next 3 months are very very beautiful for you. Pile 1, एक destined event होना है which is again going to shape your life. और ऐसा भी है यहाँ पे कि बहुत से लोगों की लाइफ आपसे कनेक्टेड है और वो भी सुधरने वाली है आपके आपका ये जो भी सेरेमनी है या जो भी आप करने वाले हो। ओके, ऑल्सो मुझे एक चीज यहाँ पे दिखती है कि यहाँ पे जो भी लोग है ना, अगर ये बहुत कम लोगों के साथ शायद ये मैसेज जो है वो रेजोनेट करे कि जो आपका ये सेरेमनी का टाइम है और जो बेबी का टाइम है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। या दिस इज समथिंग आई सी। ओके, बट या वेरी वेरी स्पिरिचुअल पाइल ऑल्सो। बस ये मुझे ये एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पे नॉट एग्जैक्टली डिस्टर्बिंग, ये होना इम्पोर्टेंट है तभी ये होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस आना, थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन होना, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और ये एक कोई पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे, एक आप जैसे आप 2 लोग हैं, कोई एक ही मुझे लगता है फीमेल एनर्जी ज्यादा स्ट्रेस्ड होगी। ठीक है, और वो अपने इमोशंस को नहीं मैनेज कर पाएगी, बट उस टाइम पे आपको उन पे ध्यान देना चाहिए जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है। अगेन ये कैसे भी हो सकता है, जो भी ये पाइल चूज कर रहे हैं, अगेन वो फीमेल्स कर रही हैं तो वो फीमेल्स होंगी, और अगर मेल ने ये पाइल चूज करा है तो उनकी जो भी पार्टनर है वो होंगी कि वो बहुत स्ट्रेस में रहेंगी दैट ये इसको इस सेरेमनी तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज बीच में थोड़े स्ट्रगल्स आ सकते हैं, बहुत ऐसा आपको स्ट्रेस हो सकता है, हेल्थ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इवेंचुअली सब होना डिस्टाइंड है, वो अपने ही रोक सकते क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो वो होगा ही होगा। और जितना आप लोग को लग रहा है ना उतना प्रॉब्लम आने वाला है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, आप लोग बहुत खुश होने वाले हो। बहुत से लोग यहाँ पे इस वजह से भी टेंस्ड हो सकते हैं कि लाइक
मनी सिचुएशन को लेके कि कैसे सब मैनेज होगा, कैसे हम ये 10 ऑफ कप्स करेंगे व्हेन वी आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग इन मनी और लाइक इन पेंटिकल्स, हाउ विल वी मैनेज, बट मैनेज हो जाएगा बिकॉज डिवाइन हेल्प बहुत है आप लोग के पास। ओके, सो एक बार देख लेते हैं आपके लिए फेरीज ओरेकल से क्या मैसेजेस यहाँ पे आते हैं। ओके, ओके, वी हैव शाइन फ्रॉम विदिन। सो ये बात तो यहाँ पे प्रूव हो गई दैट वेरी सून जो भी ये सेरेमनी या जो चीजें हो रही हैं बहुत टाइम नहीं लगेगा एंड विल हैव अ वेरी स्पिरिचुअल चाइल्ड, ये तो यहाँ पे प्रूव हो गया है। ओके, सो इट्स टाइम टू शाइन एंड इट्स टाइम टू फुलफिल योर ड्रीम्स ऑफ मैरिज। ओके, एंड वेरी सून यू विल ऑल्सो बी इमोशनली हैप्पी अबाउट मैरिज। ओके, लेट्स सी लवर्स ओरेकल से क्या मैसेज है। Okay, wait, don't rush into it, allow nature to take its course. So yeah, like divine is supporting you, वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है। So इस डेक में ना एम्प्रेस का बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। ओके, सो somehow जिन फीमेल्स ने ये पाइल चूज करी है उनको एक बहुत ही डिवाइन पार्टनर मिलने वाले हैं। ओके, so thank you so much pile 1, take care, make beautiful reading for you, bye. Hi pile 2, so let's see how will be your love life in the next 3 months. Okay, so let's see pile 2 का love life कैसा होगा in next 3 months. Okay, okay, let's see pile 2 का love life कैसा होगा in the next 3 months. Okay, so okay, we have the strength here, we have the magician. Okay, we have the devil. Okay, okay, we have the Hierophant here. Okay, also we have the King of Swords. Right, let me just take a few more cards here. Okay, oh my god, okay, we have the Lovers also here. Right, so pile 2, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है आप लोग के लिए मुझे कि आप लोग ना किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने वाले हो एंड लाइक दैट्स वेरी व्हाट यू कॉल अ वेरी बोल्ड मैसेज टू गिव हियर, बट जिनसे भी आप पढ़ने वाले हो यू विल फॉल इन लव विद दैट पर्सन। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट आई सी हियर। यहाँ पे ऐसा अगेन आज बहुत डिवाइन कनेक्शंस आ रहे हैं, पाइल 1 में भी डिवाइन कनेक्शन आया था, यहाँ पे भी वैसा कुछ कनेक्शन आ रहा है दैट यू विल फॉल इन लव विद द पर्सन जिनसे आप कुछ सीखोगे। ठीक है, तो आपको शायद ये थॉट किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ में और ये डेविल के साथ में आपको ये थॉट बहुत ही बुरा लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज समथिंग दैट इज फॉरबिडन। ओके, सो बट या दैट्स नॉट फॉरबिडन बिकॉज वी हैव द लवर्स हियर आल्सो। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो जो चेंजेस आने हैं आपकी लव लाइफ में आप उनको परस्यू कीजिए और ओपन आर्म्स के साथ उसको। तो ऐसा हो सकता है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल के साथ में आप उस रिलेशनशिप को ना बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करें या बहुत ही वो जो आपको फील हो रहा है उन पर्सन के लिए आप उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करें। ये आपका एनर्जी है पाइल 2, वो पर्सन नहीं रिस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, आप इस थॉट को इस इमोशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बट लवर्स के साथ में आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि ऐसा मत कीजिएगा। ओके, आपका डेस्टिनी ही इस तरह से अलाइंड है कि आपको एक ऐसे ही पर्सन से शादी करनी है, एक ऐसे ही पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप होना है जिनसे आप कुछ सीखोगे। दैट्स हाउ आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन प्ले करता है। बहुत से लोगों के चार्ट में जुपिटर वीनस का कंजंक्शन यहाँ पे मुझे लगता है कि हो सकता है। सो फॉलिंग इन लव विद द पर्सन जो आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाएंगे, लाइक प्रॉबेबली लाइक अ टीचर, उनसे आपके रिलेशनशिप होने के चांसेस हैं। अगर ये जरूरी नहीं कि टीचर से ही हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फेलो स्टूडेंट है, लाइक आपका कोई फ्रेंड है और वो आपसे एज में बड़े हैं, काफी बड़े हैं, एंड समहाउ आप उनसे मिलते हैं किसी लाइब्रेरी की सेटिंग में, किसी कॉलेज की सेटिंग में, यूनिवर्सिटी की सेटिंग में, एंड समहाउ वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ वो आपके लिए करते हैं, एंड देन यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे लिटरली यहाँ पे यही चैनलाइज हो रहा है दैट दिस इज वन ऑफ योर टीचर्स, ओके, विद whom you can fall in love.
ओके। बट आप लोग अपने इस थॉट प्रोसेस को बहुत रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बट गाइडेंस ये है कि आप उस चीज को रिस्ट्रिक्ट ना करें। यहाँ मैं अपना कोई पर्सनल थॉट नहीं दे रही हूँ, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। ओके, बट यस, यू विल फॉल इन लव लव लाइक दैट, एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो होगा। प्रॉबेबली आई सी कि मई के मंथ में एक रिमार्केबल कुछ चीज होगी। आप इनसे शायद फर्स्ट एनकाउंटर करोगे। ये पर्सन बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपको अपनी लाइफ में चाहिए। बस एक चीज है कि ये जो थॉट है दैट ही इज योर टीचर और ही इज द पर्सन who will teach you a lot of things, ये आपको बहुत restrict करेगा that okay society is not going to accept, I will be this king of swords, ये मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, आप ऐसा ही सोचते रहोगे। ओके, बट ये लवर्स से यहाँ पे गाइडेंस आपको ये दी जा रही है कि लव इज प्योर, बी इट विद एनीवन। ओके, लव इज नो बाउंड्रीज, चाहे वो कैसे भी हो, सोसाइटी के जो भी पैरामीटर्स हैं वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो अगर आपको ये पर्सन अच्छा लगता है, गो अहेड विद दिस पर्सन। ओके, एनी हाउ इस पर्सन का एनर्जी बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही ये डेविल की एनर्जी में टैप इन करोगे। और यहाँ देखिए डेविल आया और यहाँ पे लवर्स आया, सो आपके लिए यही गाइडेंस है कि प्लीज एनर्जी में मत टैप इन करो। आपके आपके जो सोसाइटी ने वो टैबू और ये सब के पैरामीटर्स बना रखे हैं उनको ब्रेक करो, ये कुछ भी नहीं है। टैप इनटू दिस लवर्स एनर्जी। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि आपके लिए क्या यहाँ पे फेरीज ओरेकल से मैसेजेस हैं। म्यूजिक, एक और लेंगे यहाँ से फेरीज ओरेकल से। ओके ओके, इन चाइल्ड, राइट। So ठीक है, let your inner child heal with this relationship and flow with the music of this relationship. और the एटलीस्ट मैं रिलेशनशिप भी नहीं कहूंगी, जो आपको फील हो रहा है ना एटलीस्ट उसको एंजॉय करो, उसको एम्ब्रेस करो कि नहीं ये सही है, इसमें कुछ ये प्योर इम्प्योर के चक्कर में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके लिए लवर्स ओरेकल से क्या मैसेजेस है। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. See now, what else you need? तो ये तो यहाँ पे आ गया साफ साफ मैजिशियन के साथ में कि देखो मैनिफेस्टेशन तो आपकी है, बट जिस तरह से भगवान दे रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। अब पर्सन तो मिल रहे हैं आपको, रिलेशनशिप और प्यार तो मिल रहा है, बट ऐसे मिल रहा है कि वो कोई आपको सिखाएगा, शायद आपके टीचर के रूप में आएगा या जैसे भी आएगा, तो आपको उनसे प्यार हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखता है। ओके, बट मिलोगे आप इनसे यूनिवर्सिटी लाइक, एक आश्रम लाइक सेटिंग में। सो ऐसा भी बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर आश्रम में जाइए, किसी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल जगह पे जाइए, वहां पे आप इनसे मिल सकते हैं। ओके, ऑल्सो यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होंगे, जो भी होंगे जिनसे आपको प्यार होगा, एंड आपको बहुत गाइड करेंगे, ये बहुत एडवाइस करेंगे, और आपका लाइफ इनकी वजह से बहुत ऊपर होगा। ओके, जो आप खुश नहीं रह पाते हो, जो आपकी लाइफ में डिप्रेशन रहता है, वो इस पर्सन के आते ही 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आपके लाइफ की सॉर्ट हो जाएंगी इस पर्सन की एनर्जी से। ओके, सो थैंक यू पाइल 2, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी होगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। हाउ विल बी योर लव लाइफ इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स? ओके, सो लेट्स सी पाइल 3 क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। लव लाइफ ऑफ पाइल 3 इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, okay, we have the 5 of cups here, we have the king of cups, okay, we have the queen of cups. Okay, all right. Okay, we have the 7 of swords, we have the lovers, nice, and next card, let's see क्या आता है आप लोग के लिए। Okay, we have the hierophant. अरे मतलब many people are somehow entering into marriage or relationships in the next 3 months. Okay, ऑलमोस्ट तीनों पाइल्स का ही वैसा एनर्जी है कि लव रिलेशनशिप हो रहा है, मैरिज हो रहा है। ठीक है, पाइल 3 मुझे आपके लिए जो यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप एक लव रिलेशनशिप से बहुत डिसअपॉइंटेड हो। ठीक है, आपका एक पास्ट रिलेशनशिप था, किसी ने आपको चीट किया था, आप बहुत डिसअपॉइंट हो गए लाइफ में, और आपने बिल्कुल ही यहाँ पे ऐसे बोल दिया कि अब मुझे कोई भी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, लिटरली मुझे कोई भी नहीं चाहिए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं किया गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये जो भी पास्ट पार्टनर थे, इन्होंने आपकी बातों को गोल गोल घुमा के, उनको एक डिफरेंट मीनिंग बना के
आप पे ही सारा ब्लेम डाल दिया कि आप ही गलत थे, आप ही ने रिलेशनशिप बिगाड़ा था, बस आप बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो गए। और आपने ना उनको कुछ गलत भी नहीं बोला, आपने ऐसा भी नहीं कहा कि मतलब एक ब्लेम गेम आपने खेलने का कोई ऐसे कोशिश भी नहीं किया। आपको लगा कि मतलब मैं इतना डिसअपॉइंट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ कि मुझे बस कुछ बोलना ही नहीं है, अभी मुझे चुप हो जाना है। एंड आप चुप होते गए। और ऐसा भी हो सकता है पाइल 3 इस वजह से आगे जाके आपको भी हेल्थ इश्यूज भी फेस करने पड़े हो। फिलहाल अभी जो मुझे दिख रहा है वो जो एनर्जी है उसका कंप्लीटली यहाँ से जाने का समय आ गया है। ओके। एंड इवेंचुअली प्यार आपकी जिंदगी में एंटर करेगा आपका। मुझे ऐसा लगता है कि देखो यहाँ ना दो सिनारियोज हो सकते हैं, या तो लव मैरिज है या तो फैमिली के थ्रू किसी से मिल रहे हो और उसी से प्यार हो जाने वाला है। ठीक है। और बहुत ही मतलब ये एक बेस्ट कंपैटिबिलिटी है यहाँ पे। इससे अच्छा कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकता किसी का। दोनों ही सेम पेज पे है, लड़का और लड़की, और दोनों का थॉट प्रोसेस सेम है रिलेटेड टू मैरिज। दोनों ही मैरिज को एक बहुत ही प्योर बॉन्ड और एक प्योर यूनियन जैसा मानते हैं। ठीक है। तो वैसा यहाँ पे एनर्जी है, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाओगे। ओके। मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा वाइज होंगी एज कम्पेयर टू द एज कम्पेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। बट स्टिल आप दोनों एक सेम पेज पे हमेशा आ पाओगे। एंड यहाँ पे ना इमोशंस को इतना वैल्यू कर रहे हो ना आप एक दूसरे के, कि पहले तो मतलब मुझे मुझे जो इस रिलेशनशिप का स्टेप बाय स्टेप अगर मुझे बताना हो तो मुझे ये लगता है कि देखो पहले तो आप डिसअपॉइंटेड हो, फिर ये पर्सन आते हैं, फिर ये पर्सन ना आपके साथ कुछ ऐसे जल्दबाजी नहीं करने वाले बीट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। इमोशनली ये बहुत ओपन पर्सन है, आपको पूरा ये एनवायरनमेंट देंगे, पूरा स्पेस देंगे खुलने के लिए। और इमोशनली आप पहले खुलोगे एंड देन इवेंचुअली आपका जो रिलेशनशिप है वो अपग्रेडेशन पे जाएगा। ओके। तो बहुत ही अच्छे आप लोग के कार्ड्स आ रहे हैं, बट हाँ इस एनर्जी से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप निकलने भी वाले हो, बहुत थोड़ा सा समय रह गया एंड आप कंप्लीटली उस एनर्जी से बाहर आने वाले हो। यहाँ पे थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, ये तब आपकी लाइफ में आएंगे, और आप भी वैसे ही एनर्जी में होगे तभी आप इनसे मिलोगे। ठीक है। आप डिसअपॉइंटेड एनर्जी में इनसे नहीं मिल सकते। अगर आपके लाइफ में कुछ भी परेशानी चल रही है या किसी भी चीज को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है या लैक है, आप लैक माइंडसेट में इस पर्सन से नहीं मिल सकते। आप फुलफिल्ड होके ही इस पर्सन से मिलोगे। ठीक है। तो बहुत जल्दी इस पर्सन का एंट्री आपके लाइफ में होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस, डेस्टाइन मीटिंग है। ओके। और अक्टूबर मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ चैनलाइज हो रहा है, या तो आपका मैरिज हो सकता है उस टाइम पे, या तो आप इस पर्सन से अगेन फर्स्ट टाइम मिल सकते हो। सो एक बार देख रहे हैं। वैसे मुझे ज्यादा अक्टूबर में मैरिज के चांसेस लगते हैं। ओके। एक बार फेरीज ओरेकल से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोग के लिए। ओके, वी हैव द फेरी स्पॉटिंग। एक और मैसेज ले लेते हैं फेरीज ओरेकल से ही। ओके, न्यू बिगिनिंग। सो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग तो हो रही है। ठीक है। मुझे ये कार्ड थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है आप लोग के लिए। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। सो आप लोग को ना बिलीव करने की जरूरत है कि ऐसा पर्सन आ सकता है आप लोग की लाइफ में, एंड इवेंचुअली एक न्यू बिगिनिंग फिर आप लोग की लाइफ में होगा। ये डिस्टाइंड इवेंट है, इसको आप रोक तो सकते नहीं है। तो जितना जल्दी आप लोग ओपन हो जाएंगे उतना अच्छा है आप लोग के लिए। ओके। Also, I do sense a message of a spiritual child. Okay, very strong message of a spiritual child is here. So this union is very important. Let's see, Lovers Oracle से क्या message है? Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. So this healer is about to enter your life. Okay. So thank you, Pile 3. Take care. Bye. सो आई होप ये रीडिंग आप सबको अच्छी लगी। अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका किसी भी टॉपिक पे रीडिंग देखने का मन हो तो वो टॉपिक जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
So thank you so much. Bye. Take care.